टॉपिक है, लेकिन सब अपने अपने काम में भी लगे हैं। लेकिन गड़बड़ ये है कि मुझे थोड़ा सा शीघ्रं वाञ्छामि यतोहि अहं गमिष्यामि इतः परं प्रस्तुतीकरणानन्तरे अहं इतः परं किञ्चित् दूरे गमिष्यामि। एतत् कारणेन प्रथमम् आगच्छति अस्माकं समूह। तो ये शब्द शक्ति पर है। शब्द शक्ति वो नहीं है जो हम आमतौर पे समझते हैं। तीन मैंने सुबह चर्चा की थी, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द शक्तियां हैं, ये आप समझिए। अविदा का अर्थ होता है जो कहा जाए वही अर्थ हो। मेरा नाम ये है तो वो वही कहना चाह रहा हूँ। लक्षणा का अर्थ होता है थोड़ा सा उसमें रुकावट आ जाती है। लक्षणा का मतलब थोड़ा सा उसमें रुकावट आ जाती है। उदाहरण के लिए उसका नाम सुरेश है, ये तो अविदा का लक्षण हो गया। ये पत्र है, ये अविदा का लक्षण हो गया। ठीक। अब मैं रास्ते में चल रहा हूँ, मैंने आवाज दी, अरे रिक्शा रुक जा। टैक्सी, टैक्सी कहा मैंने, रुको, टैक्सी रुको। इसका मतलब हुआ टैक्सी को नहीं कहा मैंने। टैक्सी अपने आप न रुकती है और न चलती है। मैं सरल उदाहरण दे रहा हूँ जो हम बच्चों को बता सके। टैक्सी रुको का मतलब हुआ टैक्सी वाले रुको। ये लक्षणा शक्ति का है। अच्छा, एक बात हम और बोलते हैं, मेरा घर रोड पर है, आप आ जाओ, मेरा घर रोड पे। अगर रोड पे घर हो गया तो रोड बंद हो जाएगी ना। तो यहाँ पर लक्षणा शक्ति के द्वारा हम अर्थ लेते हैं कि रोड पर मतलब रोड से लगा हुआ है, रोड के किनारे है। ये लक्षणा शक्ति है। और संस्कृत में साहित्य वाले जो विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं गंगायाम घोषः। अरे गंगा में झोपड़ी है मेरी। अगर झोपड़ी गंगा में होगी बह जाएगी। इसका मतलब हुआ ठीक गंगा के किनारे। वो अर्थ हम खुद लेते हैं। वो शब्द शक्ति है, लक्षणा। और उस शक्ति से ही उस शब्द की ताकत हम समझते हैं। ये शब्द शक्ति है, यहाँ लिखा हुआ है। आज ये स्पष्ट हो गया होगा सबको, है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। तो लक्षणा शक्ति ये हुई। लक्षण से पता लगता है, लक्षण से पता लग जाता है। अरे तुम तो तेंदुलकर हो, अरे तुम तो विराट कोहली हो, तुम तो कैटरीना हो। क्या मतलब हुआ? वो है नहीं। तुम तो शेर हो, वो शेर हो नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? शेर के जैसे लीडर हो। ठीक। किसी हीरोइन जिसका नाम है उसकी तरह सुंदर हो, खिलाड़ी की तरह तुम खिलाड़ी हो। ये हम अर्थ स्वयं लेते हैं। ये लक्षणा शक्ति है और सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से इसको समझते हैं। अविदा कुछ नहीं। लक्षणा शक्ति स्पष्ट हो गया। अगर जिसको नहीं लक्षण शक्ति समझती कि तुम तो विराट हो, मतलब विराट नहीं हो, विराट तो एक ही है। कहने का मतलब विराट जैसे खेलते हो, खिलाड़ी हो। ये लक्षण शक्ति से हम देखते हैं। तीसरा व्यंजना, जैसे कि मैंने कहा 5 बज गया, तो 5 बजे का मतलब 5 बजे नहीं कहना चाह रहा है। अरे तुम गधे हो, वो गधा नहीं है, मतलब मूर्ख है। हम कहना चाह रहे हैं उसको मूर्ख है, कई बार बोल देते हैं। इसका मतलब हुआ व्यंजना, व्यंग्य, ताना। सरल शब्दों में वो व्यंग्य शक्ति का वहां पे प्रयोग होता है। ये 3 शक्तियां तो मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त कुछ और शब्द शक्तियां होती हैं। उस पे श्लोक पढ़ा था मैंने बहुत पहले, हो गया होगा 35 से 40 साल, लेकिन कुछ पंक्तियां याद है उसकी। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमानम कोशाद वाक्या व्यवहार तश्च। और मैंने उस श्लोक को यहाँ पे सरल रूप में बनाया है। शक्ति जो ग्रह होती है ना, ग्रहण की जाती है व्याकरण से। शक्ति व्याकरण से ग्रहण की जाती है। शक्ति ग्रहण व्याकरणोपमान, और उपमान से शक्ति ग्रहण की जाती है। उपमान और उपमान एक शब्द है, एक अनुमान शब्द है। दोनों में अर्थ देखिए। 4 प्रकार के प्रमाण हैं। 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। उसको आप्त वचन भी कह सकते हैं हम शब्द को। आप्त का अर्थ फिर कभी बात करेंगे।
कभी तो अभी लंबा जीवन है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। आई हैव नॉट टाइम बिकॉज आई एम गोइंग टू। सो इस समय यह है कि आप देखिए कि आप प्रत्यक्ष हम जानते हैं, अनुमान भी हम जानते हैं। धुआं उठ रहा है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निरिति सहचर्य नियमः। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी, ये मान के चलते हैं। नदी अगर गंदेली हो गई, इसका मतलब है कहीं बारिश हो रही है, ये अनुमान शक्ति है, और वो भी प्रमाण माना जाता है। एक होता उपमान। उपमान शिक्षा, उपमान का मतलब हुआ कि जो चीज हमने देखी नहीं है लेकिन किसी ने बताई, और उसको देखने के बाद हमें लगता है कि ये वही है। किसी ने कहा तुम जंगल में जाओगे, एक तुम्हें हल्का सा लाल सा जीव दिखेगा, उसकी पूंछ होगी, उसका मुंह बड़ा सा होगा, दांत बड़े होंगे, और वो झबरा सा होगा ना, गले में बाल होंगे उसके, केसर जैसा होगा, केहरी भी कहते हैं उसको। तो बाल जैसे होंगे तो वो उसको बब्बर शेर कहना, वो शेर है, और उसे देखा नहीं है कभी। उपाय शिक्षमाणानाम बालानाम उपकारणम असत्य वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यम समीहते। यानी बच्चों को हम खिलौना दिखाते, ये हाथी है, ये शेर है, ये बंदर है, ये भालू है, बच्चे ने कुछ नहीं देखा, लेकिन जब दिखता है तो उसको ध्यान आ जाता है कि ये वही है जो मुझे बताया गया। उसको कहते हैं उपमान। उससे भी शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है, ग्रहण करते हैं शब्द का अर्थ। और उसके बाद कोशाद वाक्यास, कोश में भी शब्द की शक्तियों का पता चलता है, शब्द को हम ग्रहण करते हैं। वाक्य से भी विश्वनाथ भट्ट, जो अभी चर्चा हो रही थी साहित्य दर्पण में, नोटियाल जी भी कर रहे थे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये सब जानते हैं। रसात्मक काव्य ही क्या होता है, वाक्य होता है। वो रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, ये हम सब जानते हैं। रसमय तो अच्छा हो वो काव्य है, जरूरी छंद हो या ना हो, बस अच्छा होना चाहिए, बस वो है काव्य। तो शक्ति के साथ काव्य भी। ध्वनि आत्मा, आनंद वर्धन कहते हैं ध्वनि ही शब्द की आत्मा है। उनका कहते हैं वक्रोक्ति जीवितम काव्यम, यश से अर्थ किते, ये कहते हैं मम्मट जी। तो बहुत कुछ हमारे यहाँ दो तरह के लोग हुए, एक आचार्य हुए हैं, आचार्य हुए, और एक लेखक या कवि हुए हैं। तो दोनों में अंतर है, कभी इस पर चर्चा होगी तो आगे बात कर पाएंगे। तो कोशाद वाक्यात व्यवहार तत्व, कभी कभी कहीं नहीं मिलता है ना, व्यवहार से भी हम शब्द की शक्ति का पता लगा लेते हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, एक वैसा शब्द कह दिया जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसने मुझे अच्छा नहीं कहा। आप किसी को गाली दो गुस्से में, चाहे आप जौनसारी में दो, गढ़वाली में दो, अंग्रेजी में दो, फ्रेंच में दो, और किसी भी भाषा में नहीं है वो शब्द, उसमें दे दो, कोई भाषा ही नहीं उसमें भी दे दो, सामने वाले पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब वो क्या है, शब्द शक्ति है। तो ये शब्द शक्ति के कुछ तो ये है। और ये शब्द बाहर कैसे निकलते हैं, हमारे साथी लोग जानते हैं। इसमें मैंने एक श्लोक की कुछ पंक्तियां लिखी थी। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी, ये चार प्रकार के और वाक्य है। परा का अर्थ, परा शब्द होता है, मध्यमा शब्द होता है, और मध्यमा को स्फोट भी कहते हैं। स्फोट, स्फोटायन आपने शब्द का सुना होगा, स्फोट। तो अलग अलग है। परा शब्द मूल में होता है, उसके बाद पश्यंती जो हमारे हृदय में होता है, और उसके बाद मध्यम आता है, फिर वैखरी आता है। वैखरी मतलब जो बाहर हो जाए। स्फुटति इति स्फोट, यानी जो स्फुटित होता है ओंठों से, उसको स्फोट कहते हैं। ये शब्द इस तरह से निकलते हैं, शब्द शक्ति है। या सृष्टि षष्ठराध्या विधिया हविर्या च होत्री, ये श्लोक भी जो श्रीमद् देवी भागवत का पहला श्लोक है। तस्याते मध्यमाधो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा, उसमें ये सारी चीजें आती, वो देवी, ये सब शब्द रूप है, यानी शब्द की शक्ति वो देवी है, इसलिए उसको शक्ति कहते हैं। पहले उसको शब्द कहा, तब शक्ति कहा है। तो शब्द शक्ति ये है, जो अर्थ शक्ति है। और कालिदास ने तो लिखा ही है, वागर्था विवसंपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाक और अर्थ के समान जो जुड़े हैं वो शिव और पार्वती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, ये रामायण में तुलसीदास ने कहा। रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्ण और अर्थ की तरह जुड़े हुए, वाणी और विनायक की भी चर्चा की इसमें।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने कल्पना की है और शब्द ब्रह्म है। वास्तव में सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो शब्द से हुई है। आपने एक शब्द सुना होगा अनहत नाद। अनहत नाद क्या है? वही है। एक और जो अभी 15-16 साल पहले, शायद टाइम मुझे ध्यान अभी पूरा नहीं आ रहा, पोलैंड और स्वीडन के बीच में एक सुरंग बनाई वैज्ञानिकों ने, और वहाँ उन्होंने उसको बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को टकराया था, और उसके बाद गॉड ऑफ पार्टिकल निकला था। तो टकराने पे जो ध्वनि निकलती है, जो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग थ्योरी तो हम सब जानते हैं। तो वो बिग बैंग थ्योरी कैसे निकली? वो कहीं ना कहीं उन्होंने उस शब्दों की वो ध्वनि से निकली है। और आपका भी सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, इसकी जो आवाज है वो अलग अलग स्वर निकलता है। वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा है। और ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है हर चीज में। शब्दों नित्य, शब्द जो हमने एक बार बोल दिया कभी भी नष्ट नहीं होता। रूस के वैज्ञानिकों से ने आज से 45 साल पहले एक रिसर्च किया था शब्द पर, और उन्होंने कैच करने की कोशिश की कि ब्रह्मांड में जितने कुछ शब्द हम ढूंढेंगे, तो वो महाभारत काल को लेकर के कुछ चाह रहे थे कि क्या कभी गीता का उपदेश हुआ। तो उस उपदेश को लेते हुए उन्होंने रिसर्च किया, कुछ शब्द कैच कर लिए रिसीवर से, तो उन्हें लगा, उनको जोड़ा, उन्होंने बाद में दिखाया ये कुछ संस्कृत जैसा लग रहा है। किसी ने बोला होगा ये पता करो जरा, तो भारतीय वैज्ञानिक संपर्क किया, उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ संस्कृत होती है। उन्होंने विद्वानों को दिखाया, पता लगा गीता का एक आधा श्लोक निकल आया उनके ऊपर, आधा श्लोक निकल आया। इसका मतलब हुआ कि ऐसी भी चीजें हैं कि जो उस शब्द को निकाल सकते हैं। तो शब्द शक्ति इतनी आराम से नहीं होती है। अब जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई किसी पे देवता उतारना है, तो हम वहीं पर शुरू हो जाते हैं, विश्वेश्वरी जगत धात्री समारा कारणी, और वहाँ पर वो जपता है कि ऊपर वो पता नहीं में क्या करना, आगा कुंड मकूरी गई और गरम गरम फोड़ी चा खेल गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो मंत्र बोले गए, चाहे वो आप नास्तिक भी हो तब भी कह रहा हूँ, उसके दिमाग में उन मंत्रों ने, उन शब्दों ने इतना अटैक किया कि उन शब्दों से ऐसी उसके अंदर शक्ति निकली। मैं शब्द शक्ति की एक नई व्याख्या कर रहा हूँ आपके सामने, कभी आपको करनी पड़े कहीं किसी विषय पर, किसी अच्छे उसमें, तो ऐसी शक्ति पैदा की वो बॉडी चकरा, और हम पे टैच भी हो जाए तो हम चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उसको, और आग में कूद जाता हो। ये तो आपने देखा होगा फिल्मों में भी, तमाम जगह कोयले पर लोग चलते हैं और कुछ प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए क्या क्या। एक बार मैंने ईश्वर फिल्म देखी थी, अनिल कपूर की थी, लाटा सा रहता है और वो उसको पाने के लिए आग में चलता, किसी ने बोल दिया। कभी देखना, बड़ी अच्छी फिल्म है वो, खराब नहीं है, बढ़िया फिल्म है वो। तो ऐसे वो शक्ति आ जाती है, तो शब्दों से आती है शक्ति। हमें गुस्सा भी शब्दों से आता है, हम शांत भी शब्दों से होते हैं। और शब्द नहीं है तो हम नहीं है, और शब्द है तो हम हैं, क्योंकि जो वेद वाक्य है ओमकार बिंदु संयुक्त वाले जो बात कर, ओम के नाम कोई शब्द ही नहीं है, उसी से सब कुछ निकले हो, बीज मंत्र है वेदों का ओमकार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो शब्द शक्ति एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके काम, ये परिभाषित दूसरे कर्म है। एक ही शब्द अच्छी तरह से जान जाओ, अच्छी तरह से प्रयोग कर लो, मान लो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। शब्दों में इतनी शक्ति है, बहुत कुछ है, लेकिन बता ही दिया मैंने। धन्यवाद। हमारे साथी लोग बात रहे। ग्रुप नंबर अगला है, उससे पूर्व हम सब जानते हैं कि हमारे बीच में हमारे प्रशिक्षण में महोदय आए हैं, और सर कह रहे हैं कि मैं भी हिंदी प्रवक्ता के रूप में हूँ, तो ये सर का बड़ापन है, और सर का अभिनंदन करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और नेक्स्ट अगला ग्रुप आपके फोन में क्या
दिवस की चतुर्थ सेशन में ये आपका फोन इसने क्या क्या खींचा?